पूर्व में रहे जुलाना के हमारे विधायक और पार्टी के वरिष्ठ साथी जो बोल करके चले गए, अमरजीत ढांडा जी, पूर्व में रहे जिला के अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सम्माननीय कृष्ण राठी जी, रामवीर ठाकुर जी, सम्माननीय धर्मपाल जी, दरबारा सिंह जी देसवाल, हरदीप जी बेलरखा, सुनील कंडेला जी, अनिल कुंडू जी, वीरेंद्र कौशिक जी, विजेंद्र मलिक जी, सुरेंद्र और हमारी महिला की जिला अध्यक्षा जी, तमाम पार्टी के वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान साथियों, आज संगठन की इस पहली मीटिंग में बदलाव की इस भूमि पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। विश्वास और भरोसा लेकर के जाऊंगा कि जींद की धरती से जब जब भी कोई आवाज उठी वो बदलाव लेकर के आई। निश्चित तौर पे आप लोगों की उपस्थिति, आपकी ताकत, आपका संगठन हरियाणा प्रदेश में ही नहीं, इस देश में बदलाव लेकर के आएगा। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आज समय है बदलाव का। बदलाव नौजवान पीढ़ी के लोग लेकर के आते हैं। जब जब नौजवानों ने अंगड़ाई दी तब तब बदलाव आया। आपको याद होगा बिहार की धरती का जब स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी से पहले वहां एक आंदोलन की शुरुआत की। वर्षों पुरानी कांग्रेस पार्टी जो इस देश पर एक छत्र राज कर रही थी और निरंकुश शासन स्थापित करके लोगों पर तरह तरह के कहर, अत्याचार करने का काम कर रही थी, वहां अंगड़ाई ने देश में बदलाव किया और इमरजेंसी के बाद जन नायक जनता पार्टी का राज स्थापित हुआ। आप लोगों की इच्छाएं पूरी हुई। उसी तरीके से आज पूरे राष्ट्र के स्तर पे जहां जहां नौजवान अंगड़ाई ले रहा है वहां वहां बदलाव आ रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में वहां की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ नौजवानों ने स्ट्रगल शुरू किया और वहां की सरकार को चलता करके अपनी मनचाही सरकार बनाने का काम श्रीलंका में किया।
थोड़े समय के बाद साथ लगते हमारे एक और मुल्क बांग्लादेश में वहाँ की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ नौजवानों ने अंगड़ाई ली और रातों रात उस सरकार को चलता करके अपनी मनचाही सरकार वहां पर बढ़ाने का काम किया। अभी चंद ही समय पहले नेपाल में भी इसी तरीके से वहां की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ नौजवानों ने अंगड़ाई ली और वहां की सरकार को रातों रात चलता करने का काम ही नहीं किया। वहां के मंत्रियों को जिस तरीके से प्रताड़ित करके पीटने का काम उन्होंने किया, देश छोड़ने पे उनको रातों रात मजबूर किया और अपनी मनचाही सरकार वहां पर बनाई। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि पूरे राष्ट्र के स्तर पर ये हो रहा है। थोड़े समय पहले इंग्लैंड में वहां की सरकार के खिलाफ लाखों लोग लामबंद हुए। इसी तरीके से फ्रांस की सरकार के खिलाफ 10 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर आए। 4 दिन पहले फिलीपींस की सरकार के खिलाफ भी इसी तरीके से वहां के लोग लामबंद हुए। आज जरूरत हमारे यहाँ पे भी इसी तरह की। 11 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ी। एक छत्तर राज है उनका। राज तो भारतीय जनता पार्टी का है, नरेंद्र मोदी का है, परंतु राज कौन कर रहे हैं? राज सिर्फ देश में 2 लोग कर रहे हैं, अंबानी और अडानी। आज पूरे देश को दोनों लूटने का काम कर रहे हैं और सरकार में बैठे हुए लोग उनके पैसे के बलबूते पर बोझ लूटने का काम करता है। आज देश की सारी बेताशा अरबों रुपए की कीमती संपत्ति, चाहे वो देश के एयरपोर्ट हैं, चाहे वो देश के रेलवे स्टेशन हैं, चाहे वो देश के पोर्ट हैं, चाहे वो देश की सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के हाथों में बेची जा रही है, उनको हैंड ओवर की जा रही है। सारे देश के एयरपोर्ट अडानी और अंबानी को दे दिए। सारे देश के रेलवे स्टेशन आज अडानी और अंबानी के हाथ में सौंप दिए गए। हमारा छोटा सा जिला है सिरसा, वहां का रेलवे स्टेशन भी अडानी को दे दिया। अडानी वहां पर सिरसा सेंटर, सिरसा सिटी के नाम से एक मॉल स्थापित कर रहा। इस तरीके से पूरे देश की प्रॉपर्टी, और पूरे देश की प्रॉपर्टी नहीं, लोगों की प्रॉपर्टी को भी हड़प करने का काम किया जा रहा है। हिंदुस्तान में बहुत बड़ा ग्रुप था, सहारा ग्रुप। सहारा ग्रुप को अडानी ने मात्र 10% कीमत पर पूरा खरीद कर लिया और 10 साल की कंडीशन रख दी कि 10 साल में पेमेंट करूंगा।
आज इस तरीके से लोगों की संपत्ति को भी हड़प किया जा रहा है। ये हालात आज देश के हैं। और देश की सत्ता में बैठे हुए लोग मौज लूट रहे हैं, विदेशों की सैर कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशों की सैर करते हैं, चाइना की यात्रा करके आए, अगले दिन बिहार गए, बिहार जाके भाषण दिया कि मेरी मां को गाड़ी निकालने वालों को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। अरे भाई, ट्रिपल इंजन की सरकार तो आपकी है देश में, केंद्र में आप सत्ता में हो, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में आपकी सहयोगी सरकार है, दूसरे प्रदेशों में भी आपकी हुकूमत है। इवन देन म्युनिसिपल कमेटियों में भी आपकी सत्ता है। किसने आपकी मां को गाली दी? क्या राहुल गांधी ने दी? क्या अखिलेश यादव ने दी? या देश के किसी और नेता ने दी? जिसने भी दी उसकी गुत्ती पकड़ करके लोगों के सामने लेकर के आओ, उसको कानून के दायरे में सजा देने का काम करो। झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हो? आप में से किसी को पता है किसने गाली दी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप में से किसी को पता है क्या किसने गाली दी? कोई पता नहीं। पिछले चुनाव से पहले कहा मुझे नीच कह दिया, नीची जाति का कह दिया। किसने कहा भाई? आज तक कोई आइडेंटिफाई हुआ है क्या? किसी का पता लगा है? सिर्फ झूठ बोलते हैं। जात पात, धर्म, मजहब, अगड़े पिछड़े की बात करके लोगों के वोट हासिल करने का काम करते हैं और हम लोगों को गुमराह करते हैं। आज ये काम पूरे राष्ट्र के स्तर पर ये लोग कर रहे हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश में भी पिछले 3 टर्म से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पर सरकार है क्या यहाँ पे? कोई कानून व्यवस्था है? सरकार नाम की चीज कोई है? पूरी तौर पे जंगल का राज है। आए दिन अपहरण, बलात्कार, लूटपाट, डकैती, आगजनी, मर्डर, फिरौती जैसी घटनाएं घटित होती हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों को रोजाना गुंडा किस्म के लोग टेलीफोनिकली थ्रेट करते हैं, धमकियां देते हैं। कभी अभय सिंह चौटाला को टेलीफोन पे धमकी आती है, कभी दिग्विजय सिंह चौटाला को टेलीफोन पे धमकी आती है, कभी किसी और चुने हुए प्रतिनिधि को टेलीफोनिकली धमकी आती है और अगले दिन मुख्यमंत्री बयान देकर के कहते हैं हमने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दी। अरे भाई, हम लोगों को तो एक एक सुरक्षा है, कोई है क्या आपकी सुरक्षा? आपकी सुरक्षा का कोई वाली वारिस जिम्मेवार है क्या? कोई नहीं। रोजाना शराब के ठेकेदारों को गोलियों से भुना जाना है, गुंडा किस्म के लोग उनसे अवैध वसूली कर रहे हैं। बड़े बड़े बिल्डर्स को रोजाना धमकी दी जाती है, उनसे अवैध वसूली की जा रही है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को रोजाना धमकी मिलती है, उनसे अवैध वसूली की जाती है।
कोई पूछने वाला नहीं। मुख्यमंत्री जी ने शराब के ठेकेदार उनकी सुरक्षा के लिए दो शराब के ठेकों पे भी गनमैन बिठा दिए। ये हालात आज प्रदेश के हैं। प्रदेश में पिछले दिनों भारी बरसात हुई, फ्लड आया, किसान ने 50-60 हजार रुपए खर्च करके अपनी फसल जो पकाई थी, वो पकी पकाई फसल बर्बाद हो गई। चाहे वो नरमा था, कपास था, गुवार था, बाजरा था, ज्वार था, चाहे वो मूंगफली थी, चाहे वो धान की खेती। मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया कि हमने पंजाब को 5 करोड़ दे दिए, हिमाचल को 5 करोड़ दे दिए, उत्तराखंड को 5 करोड़ दे दिए, J&K को 5 करोड़ दे दिए, 20 ट्रक राहत सामग्री पंजाब भिजवा दी। चलो, हमारे पड़ोसी राज्य हैं, मदद हमारा दायित्व है, करनी चाहिए। उनकी मदद तो करी, हमारे यहाँ के किसान की भी कोई मदद हुई क्या? किसी का ट्यूबवेल खराब हो गया, किसी की पकी पकाई फसल बर्बाद हो गई, किसी के मकान गिर गए, किसी को 5 नए पैसे नकद मिले क्या? आए हैं क्या? कौन करेगा? इनके केंद्र के मंत्रियों की ड्यूटी लगी, वो आए, लोगों के बीच में घूम करके गए कि हम किसान के आंसू पोंछने का काम करेंगे, मदद करेंगे, उन्हें राहत पहुंचाने का काम करेंगे। आज तक किसी को कोई राहत मिली क्या? कब मिलेगी? अगली फसल की बिजाई आ गई, उस अगली फसल की बिजाई की भी उम्मीद नहीं है, पानी निकला नहीं। ये हालात हमारे हैं। ऐसे हालात में अब जरूरत है बदलाव की। बदलाव कौन करेगा भाई? बदलाव हम लोगों को करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। इन लोगों को तो जिस तरीके से श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में लोगों ने घसीट करके उतारा है ना, उसी तरीके से उतारना पड़ेगा, और उस उतारने के लिए हिम्मत करनी पड़ेगी। ये बदलाव की धरती है जी। जब कभी भी कोई मुहिम चली, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने इसी भूमि से बदलाव शुरू किया था, और मैं आज आप लोगों से आह्वान करता हूं, ये बदलाव भी आप लोगों को लेकर के आना पड़ेगा। लेकर के आओगे तो इसके लिए संगठित होना पड़ेगा। संगठित होकर के अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। आप लोग संगठित हो गए तो निश्चित तौर पे बदलाव आएगा, फिर उसे कोई रोक नहीं पाएगा। मैं तो आपसे यही गुजारिश और विनती करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूं कि आप लोग संगठित हो, अपनी ताकत बनाओ, और जब भी वो मौका आए
इन लोगों को सत्ता से उखाड़ करके फेंकने का काम। यही कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया था। बड़ी संख्या में आज बहुत सारे साथियों ने ज्वाइनिंग भी की है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं और आप सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाल करके आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम तक सीमित मत रहना, जाकर के दूसरे लोगों को भी हमने प्रेरित करना है, उनको भी जोड़ने का काम करना है, उनको भी अपने संगठन में साथ मिलाने का काम करना है। एक और एक मिलकर के 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 6 होते हैं, 6 से 10 होते हैं। इसलिए जो भी कोई साथी पिछले चुनाव में हमसे रूठ करके दूर चले गए थे, चाहे वो किसान आंदोलन की वजह से चले गए, चाहे किसी और कारणों से चले गए, उनको समझा बुझा करके अपने साथ जोड़ने का काम करना है। ये काम अकेला अजय सिंह चौटाला नहीं कर सकता, ये काम मंच पर बैठे हुए लोग नहीं कर सकते, ये काम आप और हम सब मिल करके कर सकते हैं। इसलिए जितनी जिम्मेवारी मेरी है उससे ज्यादा जिम्मेवारी आपकी। इस जिम्मेवारी को समझना और इस पर अमल करने का काम करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।